एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था जिसका नाम रहीम था। वो दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन जो कुछ मिलता वो घर के चूल्हे की आग भी मुश्किल से जलाता। उसकी बीवी साबरा और एक छोटी बेटी थी। अक्सर रात को भूखे पेट सोते, मगर कभी शिकवा ना करते। एक दिन रहीम ने बीवी से कहा, ए साबरा, इस गांव में मेरी मेहनत से हमारा गुजारा नहीं होता। मैं सुना है दूर एक शहर में बड़ी इमारत बन रही है, वहां मजदूरी अच्छी मिलती है। मैं वहां जाकर कुछ पैसे बचाऊंगा, फिर वापस आऊंगा और हम अपना एक छोटा सा घर बना लेंगे। साबरा ने आंखों में आंसू भरे मगर मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह को मंजूर हो वही होगा। तुम जाओ, मैं और बेटी तुम्हारा इंतजार करेंगे। बस वादा करो कि जितनी जल्दी हो सके लौट आओगे। रहीम ने सर हिलाया और अगले दिन एक छोटा सा बंडल बांधकर निकल पड़ा। शहर पहुंचकर उसे एक बड़े सरदार के यहाँ काम मिल गया। सरदार को उसकी ईमानदारी और मेहनत बहुत पसंद आई। वो दिन रात लगा रहता, पैसे बचाता और खत लिखकर बीवी को भेजता रहता। साल गुजरते गए, 10 हो गए, फिर 15। बेटी जवान हो गई, खुतूत कम होने लगे, फिर बिल्कुल बंद हो गए। गांव वालों ने साबरा से कहा कि शायद रहीम मर गया या शहर में बस गया, मगर साबरा ने हर जुमेरात को चूल्हे के पास बैठकर दुआ मांगी कि मेरा रहीम जिंदा और खैरियत से हो। 20 साल बाद एक दिन सरदार ने रहीम को बुलाया और कहा, तूने मेरी जिंदगी भर की खिदमत की है, अब वापस अपने घर जा। ये तेरे लिए सोने की अशरफिया, 2 मजबूत घोड़े और कपड़ों का बोझ ले जा। रहीम की आंखें भर आईं। वो सजदे में गिरा और दुआ मांगी, फिर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक रात वो एक वीरान मुकाम पर पहुंचा। वहां एक बूढ़ा दरवेश बैठा था जिसकी आंखों में अजीब नूर था। रहीम ने सलाम किया और रात गुजारने की इजाजत मांगी। दरवेश ने कहा, रात तो गुजर जाएगी, मगर मैं 3 बातें बताऊंगा, हर बात की कीमत 1 घोड़ा। रहीम ने हंसकर दोनों घोड़े दे दिए। दरवेश ने पहली बात कही, जब कभी रात को चांदनी में सड़क पर अपना साया अपने से आगे चलता नजर आए तो फौरन वापस मुड़ जाना, वो मौत का साया होता है। रहीम ने सर हिलाया। दूसरी बात, अगर कभी कोई औरत तुम्हें अपनी खूबसूरती पर फख्र करते हुए कहे कि मेरी आंखें समंदर हैं, तो उससे शादी हरगिज ना करना, वो डुबो देगी। तीसरी बात, जब तुम घर पहुंचो और दरवाजे पर एक सफेद फूलों का हार लटकता देखना, तो अंदर जाने से पहले 3 बार अल्लाह का नाम लो और सब्र से काम लेना। जो कुछ अंदर मिले उसे किस्मत समझना। रहीम ने तीनों बातें सुन ली और सुबह सवेरे चल पड़ा। कई दिन बाद वो अपने गांव के करीब पहुंचा। रात चांदनी की थी। जो ही वो अपनी बस्ती की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि उसका साया उससे आगे चल रहा है। दिल धड़का, पहली बात याद आ गई। वो फौरन वापस मुड़ा और जंगल में छुप गया। आधी रात को डाकुओं का एक जत्था आया, गांव लौटा और चला गया। अगर रहीम आगे बढ़ता तो जरूर कत्ल हो जाता। अगली शाम वो दोबारा चला। रास्ते में एक खूबसूरत औरत मिली जो अकेली सफर कर रही थी। उसने रहीम को देखते ही मुस्कुरा कर कहा, ए मुसाफिर, मेरी आंखें समंदर हैं, क्या तुम मुझे अपनी हम सफर बना लोगे? रहीम को दूसरी बात याद आ गई। उसने माफी मांगी और आगे बढ़ गया। चंद दिनों बाद सुना कि वही औरत एक रईस से शादी करके उसे जहर देकर सब कुछ हथिया गई। आखिरकार वो अपने घर के करीब पहुंचा। दरवाजे पर सफेद फूलों का एक ताजा हार लटक रहा था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने 3 बार बिस्मिल्लाह कहा, तीसरे कलमे की तस्बीह पढ़ी और आहिस्ता से दरवाजा खोला। अंदर सहन में उसकी बीवी साबरा बैठी थी। सामने एक जवान लड़का बैठा उसके पांव दबा रहा था। रहीम की आंखें पत्थर आईं। वो 20 साल से अपनी बीवी को एक पल के लिए भी भूला न था, और अब गुस्से से उसका हाथ तलवार की तरफ बढ़ा। मगर तीसरे लम्हे दरवेश की आखिरी बात गूंजी, सब्र से काम लेना, जो कुछ अंदर मिले उसे किस्मत समझना। वो रुक गया, पांव लरज रहे थे। वो चुपके से अंदर दाखिल हुआ और आहिस्ता से बोला, साबिरा। साबिरा ने सर उठाया तो आंखों से आंसुओं की बजाय आंसू बह निकले। वो दौड़कर उसके गले लग गई। लड़के ने हैरत से पूछा, अम्मी ये कौन है? साबिरा रोते रोते बोली, बेटा ये तुम्हारे अब्बा है, जिनके नाम की तस्बीह मैंने 20 साल से हाथ में पकड़ रखी है। रहीम के पांव तले जमीन निकल गई। वो लड़के को देखता रहा।
वही आंखें, वही नाक, वही होठ। वो उसका अपना बेटा था जो उसके जाने के चंद महीने बाद पैदा हुआ था। सफेद फूलों का हार गांव की रस्म थी कि जब कोई बेवा अपने बेटे की शादी की तैयारी करती है तो दरवाजे पर लटकाती है। साबिरा ने कभी दूसरी शादी ना की थी, बस बेटे की शादी के लिए हार लटकाया था। रहीम जमीन पर बैठ गया, सर सजदे में रख दिया और रोने बोला, ए अल्लाह, तेरी हिकमत, तेरी रहमत। 3 बार तूने मुझे मौत से, 3 बार इज्जत से और आज मुझे अपने बेटे के हाथों कत्ल होने से बचाया। वो रात घर वालों ने गले मिलकर गुजारी। अगले दिन गांव भर में खुशी का चर्चा था कि रहीम वापस आ गया और रहीम हर जुमारात को दरवेश के मज़ार पर जाकर सफ़ेद फूल चढ़ाता और दुआ मांगता कि अल्लाह हर मुसाफिर को ऐसी हिकमत अता फरमाए जो उसे घर तक सलामत पहुंचा दे।